हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल ऑर्डर एंड चेंज इन विलेज, टाउन एंड सिटी। ठीक है, सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज कैसे हुआ था विलेज एरिया में, टाउन्स में एंड सिटीज़ में, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था सोशल ऑर्डर में, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, सो मोस्ट सोसाइटीज़ कैन बी डिवाइडेड इंटू रूरल एंड अर्बन सेक्टर। हमारा जो सोसाइटीज़ है ना, तो मोस्टली आप लोग देखेंगे तो कुछ पोर्शन ऑफ द सोसाइटी पीपल जो रहते हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं, एंड कुछ पोर्शन रहते हैं जो अर्बन सेक्टर एरिया में रहते हैं। ठीक है, और अगर आप डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड सोसाइटी मतलब कंट्रीज़ की बात अगर आप करेंगे, तो अंडर डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि मोस्टली लोग रूरल एरिया में ज़्यादा रह रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल रूरल एरिया में, अंडर डेवलपिंग। ठीक है, एंड मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जो है, फॉर एग्जांपल इंडिया के एग्जांपल ले सकते हैं आप, तो वहाँ पे क्या है कि एक ना रेशियो बना हुआ है कि लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज़ में सेटल होने का ट्राई करें। ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में जाके जॉब करने का ट्राई करें, एंड लोग बहुत ही कम रहना चाहते हैं। उनका मतलब रह रहे हैं नहीं रह रहे वो अलग बात है, बट रहना कम चाहते हैं। सोशियोलॉजिकल टर्म से हम बात करें ना, तो यहाँ पे इंडिविजुअल को लेके हम अगर हम बात करें तो रहना कम चाह रहे हैं रूरल एरियाज़ में। ठीक है, और अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो रहते हैं ऑलरेडी रहते हैं कहाँ पे, अर्बन सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल यूएसए की बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मोस्ट सोसाइटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स। ओके, द कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर द फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस सेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे रूरल एरिया का लाइफस्टाइल और अर्बन एरिया का जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो सेम है क्या? ऑब्वियसली नो। ठीक है, तो वहाँ पे पूरा एक डिफरेंस आ जाता है, उनकी कंडीशनिंग, उनके लाइफस्टाइल, उनका नॉर्म्स, वैल्यूज, उनका खाने का तरीका, पहनने का तरीका, एवरीथिंग चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास ने बोला है, श्रीनिवास जी ने, फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, villages emerge as a part of the major changes in social structure brought about by the transition from nomadic ways of life based on hunting, gathering food and transient agriculture to a more settled form of life। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आप देखेंगे एम एन श्रीनिवास जी ने बोला है सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो विलेजेस का इमर्जेंस कैसे हुआ था। अगर पहले हम बात करें अर्बन एरियाज को छोड़ के, अभी विलेजेस का इमर्जेंस हुआ था जब नॉर्मेडिक वेज ऑफ लाइफ चलता था, जैसे हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, फूड गैदर करके खाते थे ही, आज कुछ दिन यहाँ पे गुफा पे रह लिया, देन मूव हो गए, वहाँ का खाना खत्म हो गया, देन मूव हो गए। ठीक है, जब तक ये सेटल एग्रीकल्चर स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, सेटल एग्रीकल्चर मतलब एक जगह पे रह के, एक जगह पे कुछ समय तक रह के वहाँ पे खाना उगा के वो खाना खाना। ठीक है, तो ऑब्वियसली खाना उगाएंगे तो बहुत सारा खाना होगा, इफ़ यू रीड इन हिस्ट्री। ठीक है, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ो, बहुत सारे खाना उगाया होगा, देन दे हैव टू सेटल ना, कुछ टाइम के लिए तो एटलीस्ट रहना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ सेटल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ सेडेंटरी फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एक जगह पे रुक के वहाँ पे प्रोड्यूस करके खाना। ठीक है, देन आप उस खाने को मतलब स्टोर भी कर रहे हैं, एंड साथ में आप डोमेस्टिक लाइफ जैसे भेड़ बकरियाँ, काउस वगैरह हो गया। ठीक है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई वॉइस बिकॉज आई एम फास्टिंग। ठीक है, उस वजह से वॉइस का थोड़ा बहुत इशू आ सकते हैं। और फॉर्म्स दैट डिड नॉट इन्वॉल्व मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो जहाँ पे हम प्लेसेस टू प्लेसेस मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे एक जगह पे रुक के वो चीज़ें प्रोड्यूस करें। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर ऑल्सो चेंज। ठीक है, अगर आप एक जगह पे रुकेंगे तो आप ऐसे नहीं कि आप अकेले एक फैमिली ही रुकेंगे, मान लीजिए 5-10 फैमिली तो हो गई ना, वहाँ पे कुछ लोग होंगे, वहाँ पे आप लोग सेटल हुए। ठीक है, सेटल हुए तो आप लोग का जान पहचान होगा। ठीक है, आप लोग का सोशल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया वहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन एग्रीकल्चर क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सरप्लस। एंड यहाँ पे पहले तो ओनली एग्रीकल्चर था, अभी क्या है, अभी सरप्लस भी है। ठीक है, यहाँ पे बात किया इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड टेक्नोलॉजी, जब लैंड एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ तो सरप्लस प्रोड्यूस करना, मतलब आप खुद के लिए तो रख ही रहे हैं, देन आप दूसरों को भी खिलाने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब लैंड बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गया, मोटर वगैरह, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, समथिंग ओवर एंड अबव व्हाट वाज नीडेड फॉर सर्वाइवल। आपके सर्वाइवल से ज़्यादा आपके पास सरप्लस है, मतलब खाने का सामान है, तो उसको हम प्रोड्यूसिंग ए सरप्लस। ठीक है, दस सेटल एग्रीकल्चर meant that wealth could be accumulated and this also brought with it social differences। Settled agriculture mean wealth,
मतलब आपने सरप्लस जनरेट किया, तो आपका खाने से ज़्यादा सामान है आपके पास, आप उसको किसी को देंगे या फिर बेचेंगे उसके एक्सचेंज में। अगर आप बार्टर एक्सचेंज करें तो आपके पास कुछ गोल्ड वगैरह आ गया या फिर कुछ सामान आ गए, ठीक है। और अगर आप मनी करें तो आपके पास वेल्थ आ गया। द मोर एडवांस डिवीजन ऑफ लेबर ऑल्सो क्रिएटेड द नीड फॉर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अगर आप बात करें अर्बन सोसाइटी का, तो वहाँ पे क्या हो गया, अर्बन सोसाइटी जब इमर्जेंस होने स्टार्ट हो गया तो मोर डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, ठीक है। जो हमने पहले बात किया था कि अगर आपको जीन्स बनाना है, कोई जीन्स का कपड़ा सिल रहा है, कोई जीन्स का बटन लगा रहा है, कोई जीन्स का पॉकेट बना रहा है, ठीक है, लाइक दैट। All of these changes together shaped the emergence of the village as a population settled based on a particular forms of social organization. हाँ, तो मॉडर्न सोसाइटी के रिगार्डिंग भी अगर हम बात करें, मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी की रिगार्डिंग अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ लेबर की, तो कोई लोग क्या करते हैं, कोई लोग ओनली वो जो होता है ना खेती का हाल लगा रहे हैं, कोई लोग ओनली रुई लगा रहे हैं। इफ़ यू नो एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स भी होते हैं, तो वहीं पे यहाँ पे बोला गया है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं, देन हमारा नेक्स्ट क्या है, इन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट यूजुअली, अभी हम डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे, इज यूजुअली मेड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेजर फैक्टर। क्या क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे दो फैक्टर के ऊपर मेनली हम डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो जहाँ पे जिस सेक्टर में, जिस एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एज यू ऑल नो, ठीक है, कि आप किसी एरिया में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, सेम घर, सेम एरिया, सेम सब कुछ सेम, ठीक है। आपके घर में 20-25 लोग रह रहे हैं एंड वही आपके पड़ोस के घर में ओनली 4 लोग रह रहे हैं, तो डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, ऑब्वियसली आपके घर में डेंसिटी ज़्यादा है लोगों की, ठीक है, लाइक दैट। एंड प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर आप देखेंगे अर्बन एरिया में कौन लोग हैं जो एग्रीकल्चर करेंगे, उनके पास तो रहने को फ्लैट ही है ओनली, वो भी 30-40 करोड़ में मिल रहा है, लाख एंड करोड़ में मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि फ्लैट्स खरीदते हैं लोग, वहाँ पे माटी नहीं होती है, ठीक है, तो मोस्टली फ्लैट्स ही खरीदते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे अपना घर होता है। बट अगर आप जाएंगे विलेज एरियाज में, वहाँ पे एक सेक्टर में घर है, देन अगर आप फील्ड के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे प्लॉट से, वहाँ पे खेती वगैरह हो रहा है, तो अर्बन एरिया में तो खेती होता ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहाँ पे डिपेंड करता है, रूरल एरिया में, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी अर्बन एरिया में तो डिपेंड ही नहीं करता ना, वहाँ पे आईटी सेक्टर हो गया, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, ये सब्जी बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उबर ड्राइवर, जोमेटो वगैरह, तो वो सारे सेक्टर तो रूरल एरिया में है ही नहीं ना। अगर कॉन्ट्रेरी की बात करें, कॉन्ट्रेरी टू अपीयरेंस, मतलब साइज़ की अगर बात करें ना, साइज़ कुछ ना छोटे एरियाज़ वाले, जैसे दिल्ली की एग्जांपल लेंगे, वो उसको सिटी बोला गया है, ठीक है। तो साइज मैटर नहीं करता इन केस ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स के रिगार्डिंग। द सिटीज एंड टाउन्स हैव ए मच हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया जैसे स्क्वायर किलोमीटर देन विलेजेस, जो हमने बात की, ठीक है। सिटीज में ज़्यादा लोग रहते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है स्मॉल एरिया में, ठीक है। Villages are spread out over a relatively larger area. Villages are also distinguished from towns and cities by the larger share of agricultural activities in their economic life. Okay. मतलब विलेजेस आर ऑल्सो डिस्टिंग्विश फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़ बाई ए लार्जर शेयर ऑफ, जो हमने बात किया इकोनॉमी के रिगार्डिंग। इन अदर वर्ड्स, विलेज विल हैव ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर लिंक्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड वो लोग काम करेंगे विलेज के लोग। मस्ट ऑफ व्हाट इज प्रोड्यूस देयर विल बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, येस ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही होगा, गेहूँ हो गया, धान हो गया, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ इट्स इनकम विल कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे तो एग्रीकल्चर से ही आएंगे ना, और रिलेटेड भी एग्रीकल्चर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइट्री, मिल्क फार्म, ठीक है, मिल्क फार्म है तो वहाँ पे आपको गाय चाहिए, तो गाय के लिए चारा चाहिए, और चारा कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा, ठीक है। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन रिगार्डिंग ए टाउन एंड सिटी आर बेसिकली द सेम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट डिफरेंशिएटेड बाय साइज एंड अर्बन agglomeration, a term used in censuses and official reports, refers to a city along with its surrounding suburban areas and settlements। मतलब यहाँ पे बोला गया है, अगर आप टाउन एंड सिटी की बात करेंगे तो एक होता है कि मेन सिटी पॉइंट होता है, एंड उसके फॉर एग्जांपल एनसीआर रीजन की अगर आप बात करें, दिल्ली एनसीआर रीजन, तो वो एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ बीन एक्सपीरियंस इन मोस्ट कंट्रीज, येस हमने देखा है। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए प्रोग्रेसिवली लार्ज एंड लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन रेदर देन द रूरल एरिया, जो मैंने पहले ही बात किया कि कैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन में मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्स इन द अर्बन रेदर देन द रूरल एरियाज, ओके। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड नाउ ओवरवेलमिंगली
अर्बन, हमने बात किया। अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो द ट्रेंड इन डेवलपिंग कंट्रीज, इट कैन बी फास्टर और स्लोअर, फास्टर भी हो सकता है अर्बनाइजेशन, स्लोअर भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया में बहुत फास्टर वे में हो रहा है, ठीक है। बट अनलेस देयर आर स्पेशल रीजंस ब्लॉकिंग इट, द प्रोसेस डज सीम टू ऑकर इन मोस्ट कॉन्टेक्स्ट। यस, यहाँ पे रिपोर्ट्स दिया गया है, आप लोग ना लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट्स है उसको हमेशा अपने आंसर्स में पुट करना प्रेफर करेंगे। और ये कहाँ से मिलेगा, जब आप PT 365 पढ़ेंगे, ठीक है, उनके रिगार्डिंग नोट्स आपको हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम, PT 365 मंथली मैगजीन पढ़ते टाइम आपको देखना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग कोई ऐसा मतलब डाटा या फिर फैक्ट्स है क्या जो आप अपने आंसर में पुट कर सकते हैं, बिकॉज इट विल एनहांस योर आंसर नॉट ओनली इन सोशियोलॉजी बट ऑल्सो इन मेन्स एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। एंड देन ऐसे में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट नेशंस 2014 ने क्या बोला था कि 54% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज, ठीक है। ये प्रोपोर्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 66% बाई 2050। 2014 का रिपोर्ट था यूनाइटेड नेशंस का, जो उन्होंने बोला था 54% वर्ल्ड पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रहे हैं, बट बाय द टाइम 2050 ये क्या हो जाएगा, 66% हो जाएगा। और ये था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीजन 2014 वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स में, ठीक है। इंडियन सोसाइटी इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अर्बनाइजेशन, एज यू ऑल नो, हमको देखने को ही मिलता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो विलेज में जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया, हम अभी तो मैं घर पे रह रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है, कुछ लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग जॉब करने के लिए जा रहे हैं, अपने विलेज एरिया से कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, अर्बन एरिया में, जो यंगस्टर है मोस्टली, ठीक है। इंडियन सोसाइटी इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अर्बनाइजेशन, द परसेंटेज ऑफ द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज हैज इंक्रीज फ्रॉम ए लिटिल लेस देन 11% इन 1901 टू ए लिटिल मोर देन 17% इन 1951 इन इंडिया। सोन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ज़्यादा हो गया। द 2001 सेंसस शोज दैट द almost 28% population lives in urban areas in India. According to 2011 census, 37.7% population in India lives in urban areas. ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। According to 2011 census report, 37.7% population of India lives in urban areas, ठीक है। सो ये रहा हमारा एक छोटा सा टॉपिक। इसके बाद हमारा 2 और टॉपिक्स है रिगार्डिंग विलेज लाइफ, रूरल एरियाज के रिगार्डिंग एंड द टाउन एंड सिटीज अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग। सो विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।